नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को आज 8वीं पूजा है दुर्गा पूजा की, दुर्गाष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कल 9 पूजा हो जाएगा 11 अक्टूबर 2024 को, उसकी भी अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर सामने हाजिर हूँ फ्राइडे वीकेंड के लिए। तो देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ पर सस्टेन कर रहा है, क्या मूवमेंट हो सकता है कल, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आरके ट्रेडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल है, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, सब आपकी सुविधा के लिए, जहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स देता हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। और मेरा इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर बैच, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं या फिर आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू भी डायरेक्टली जाके ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं, बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है जबरदस्त तरीके से। आप देखिए कैसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया और एक अच्छी तेजी, जिसको कल ये लेवल मैंने आप लोग को शेयर किया था कि भाई 51,500, इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत है, नहीं जा पाएगा 51,500 के ऊपर। और एक वहां पहुंचा 670 के पास से, फिर गिर के वापस 51,500 पर आके सस्टेन कर रहा है। अगर डे वाइज हम क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग इसने अच्छा किया है, क्लोजिंग खराब नहीं है, 51,530 के ऊपर की क्लोजिंग है। लेकिन मुझे चाहिए 51,800 से 52,000 के ऊपर, ये वाला लेवल याद है, कल भी मैंने बताया था 51,800 से 52,000 के ऊपर की लेवल चाहिए मुझे, है ना। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लिख देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा लेवल चाहिए मुझे, चाहिए ये जो रेड कैंडल वाला है ना, ये है 51,800 के आसपास का। मुझे चाहिए 51,800 से 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग। इसके ऊपर जब तक नहीं टिकेगा, मजबूती नहीं आएगा, अभी सेल ऑन राइज इस तरह से ऊपर जाके फिर ये नीचे होता रहेगा और नीचे आके फिर ऊपर ये होता रहेगा, सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप चलता रहेगा। खराब होना है तो 50,200 के नीचे। अब जब तक ये 50,200 के नीचे नहीं जाएगा, पहले ही बता दिया कि आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि आज का जो हाई प्राइस है, 51, आज का हाई प्राइस हो गया आपका लगभग 51,660 के आसपास में, बिल्कुल 51,660, और क्लोज प्राइस 51,530। तो 130 पॉइंट ऊपर से कितना खत्म किया है, 130 पॉइंट खत्म किया, तो उतना ज्यादा खत्म नहीं किया है, अच्छा है। क्लोजिंग मैं आज के लिहाज से ठीक ठाक मान रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज निफ्टी का भी एक्सपायरी था तो वो एक्सपायरी भी निपट गया। अब यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसने बनाया, ये देखिए यहाँ से एक पैटर्न गया, यहाँ इसको ड्रॉ किया और ये यहाँ हो गया राउंडिंग बॉटम। मुझे चाहिए 51,700 के ऊपर एंट्री। एंट्री कहाँ करना है, 51,700 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बाइंग एंट्री बन जाएगी, और टारगेट फिर 51,800 छोटा वाला, और इसके ऊपर निकलने के बाद आपको 51,900 से 52,000 तक का तेजी देखने को मिलेगा, 52,000। अगर इसको ट्रेंड बदलना है, यानी कि बढ़िया ट्रेंड में आना है, तो कम से कम इसको 52,000 के ऊपर 3:15 बजे इसको क्लोज करना है। अदरवाइज फिर अगर नीचे आ गया तो दिक्कत। कॉल ऑप्शन आपको नजर रखना चाहिए, 51,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले लीजिए इंडेक्स ऊपर, और ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 52,000 के ऊपर टिक गया तो फिर आपको अच्छी तेजी मिलेगी देखने को। सेलिंग होता है तो उसके लिए भी लेवल ओपन है, सेलिंग मुझे इस एरिया के नीचे करना है, बिल्कुल करना है, और वो पहला सेलिंग लेवल है 51,500 के बिलो, ठीक है। 51,500, 51,450, ये सब एरिया के नीचे सेल करना है। 51,450 ही रखें, कोई दिक्कत नहीं, हम सेल करेंगे यहाँ पे। और टारगेट आपको 51,400 का छोटा वाला, और इससे खराब होने की कंडीशन में 51,300 से लेके 51,000 का जो सपोर्ट एरिया है वहां तक ये वापस आ सकता है, जो कि ये एरिया आता है जहां से आज बाउंस टच करके गया है। आप देखिए यहाँ से लोअर आज टच करके गया, ये 51,000 वाला एरिया आता है, यहाँ तक आ सकता है वापस में। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 51,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। कल है वीकेंड, तो थोड़ा सा वीकेंड में संभल के ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सब कुछ ठीक ठाक है दिख रहा है, अभी ग्लोबली भी उतना खराब नहीं है। एक दुख की बात सिर्फ ये रहा है कि रतन टाटा जी चले गए हमारे बीच से, है ना, ये एक अफसोस, अपूर्णीय क्षति जिसको बोलते हैं वो है। खैर उसका मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही उनके किसी स्टॉक्स पे, वो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। व्यक्तिगत रूप से इस देश को बहुत बड़ा क्षति है, और आप समझिए कि आप लोग अगर टाटा का नाम सुनेंगे तो अपने आप रिस्पेक्ट आ जाता है, नहीं आता है,
और बाकी बिजनेस घराना यानी कि टाटा जी के प्रति सम्मान का भाव अपने आप आ जाता है, और बाकी बिजनेस घराने के प्रति उतना नहीं आ पाता है, लगता है जैसे सब सारे लोग कमर्शियल टाइप का काम है, नहीं ऐसा। खैर चलिए, वो सब उनका अपना काम है। आप यहाँ पे देखिए जो पीसीआर है हमारा, पुट कॉल रेशियो, वो 1.08 है। धीरे धीरे ये ओवर शोल्ड की तरफ ओवरबॉट की तरफ बढ़ रहा है। और इंडिया विक्स विक्स जो है सही है, 13.5 है। थोड़ा और नीचे आ जाए तो अच्छी बात रहेगा। अभी मेन इसके पास है 51,500 का, इसके ऊपर रहने पर ही आपको सही सही रहेगा। इसके नीचे आने पे तो खराबी हो जाएगा। 11.5 लाख यहाँ पे लगभग पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 13.5 लाख के आसपास में, तो लगभग बराबरी का मुकाबला है। तो इसके नीचे रहेगा तो खराब, इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव। अगर इसके नीचे रहता है तो खराब, तो कहाँ तक खराब होगा? तो आप देखिए इसके नीचे मैंने आपको बताया 51,000 और 51,100 वाला एरिया। इस एरिया पे जब भी आपको मिलेगा आपको बाइंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 4 लाख है, डबल है उधर। और अगर हम इस एरिया से 51,200 पे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी हल्का सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है इस टाइम में, क्योंकि यहाँ 9 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 4.5 लाख है, तो इधर भी आपका ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस बात का। और 51,200 पे भी हल्का सपोर्ट बनता हुआ आ रहा है। इसी तरह हम ऊपर की तरफ में देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 52,000 और 51,800 वाला जो रेंज मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। 51,800 पे पहले देखिए, यहाँ पे लगभग 1.5 लाख के आसपास पुट राइटर, लेकिन कॉल राइटर लगभग 6 लाख है। यानी यहाँ पे बहुत बड़ा हर्डल है। ये लोग जब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं करेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और ये 52,000 वाला तो एकदम ब्रह्म लकीर बन के बैठा हुआ है। 16.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर है आप यहाँ पे, और पुट राइटर मात्र 4.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 52,000 है, इसलिए मैं 51,800 और 52,000 टेक्निकल चार्ट पे भी दिख रहा है वो चीज। और आपको इस एरिया पे कॉल राइटिंग भी ज्यादा हो रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल है, आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि अगर ये गैप अप एरिया पर ओपन हो जाता है, अगर इन केस मान लीजिए ये गैप अप ही खुल गया ऊपर के साइड में, तो क्या करेंगे? तो हमें 51, अगर इस एरिया पे दो जो एरिया भी आपके सामने में दिख रहा है, 51,800 से लेके 52,000 वाला जो एरिया है, इस एरिया के बीच में अगर ये खुल जाता है तो यहाँ पर एक बार सेलिंग के साइड में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा है। टारगेट इस कंडीशन में नीचे 51,700 से लेके 51,500 जो आज का क्लोजिंग प्राइस है वहां तक ये आ सकता है। और अगर 51,500 के नीचे आ गया तो आपको पता है वहां वो मेक और ब्रेक लेवल था। इस देखिए ये पेन गिर गया, अगर ये गिर जाता है तो फिर आपको ये 51,300 तक आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, 51,300 हो गया, 51,200 हो गया, 51,200, ये सब एरिया को वापस क्लेम करने आ सकता है। और पुट ऑप्शन पे आप इस हिसाब से नजर रखें, 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अब देखिए, मान लेते ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल गया, तो बहुत अच्छा है कि अगर आज के लो के आसपास में खुल जाए, गैप डाउन है ना, गैप डाउन अगर ये खुल जाए, अगर इस एरिया के आसपास में खुल जाता है, यानी ये 51,000 वाला एरिया है, 51,100 वाला एरिया है, अगर इस दो एरिया के बीच में कहीं खुलता है, पास में खुलता है, तो जरूर हम बाई साइड देखेंगे। और टारगेट ऊपर 51,200 से लेके वापस आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 51,500, वहां तक जा सकता है। अगर दिन के 2:30 के बाद ये 51,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 51,800 के एरिया को फिर क्लेम करने की कोशिश कर सकता है, हालांकि संभावना कम है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 51,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इस कंडीशन में, बाइंग कंडीशन में, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब ये तो हुआ बैंक निफ्टी का विश्लेषण, लेकिन निफ्टी निफ्टी का जो एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी, वो तो निकल गया। अब है फ्रेश। अब फ्रेश में देखिए आप ऊपर की तरफ में, आप देखिए किस हिसाब से इसने काम किया है, और एक जबरदस्त तरीके का पैटर्न बनाता हुआ। अभी जो ये एरिया था देखिए, ये जो ट्रेन लाइन था, अब ये ट्रेन लाइन यहाँ से हट के इस पर आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरा इसी दो पॉइंट से आपको मैच कराना है। एक पॉइंट यहाँ मैच कराएंगे, एक यहाँ मैच कराएंगे, और ये देखिए ये हर्डल है ना यहाँ पे ऊंचा वाला, यहाँ उसी को यहाँ पे मैच करा, तो ये एरिया। तो देखिए इस एरिया के नीचे जाने पर फिर सेलिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना भाव आ रहा है इसका? 24,950। अगर निफ्टी कल 24,950 के नीचे निकलता है तो एक बार आप सेल कर लीजिए 24,950 के बिलो। और इस कंडीशन से टारगेट आपको क्या मिलेगा? 24,900 वाला। और दूसरा टारगेट क्या मिलेगा? 24,850। आज का जो लो तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो फाइनली जो 8 तारीख के आसपास का लो है वो है 24,700। इसके नीचे जाने पे खराब होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसके पास में आ जाता है तब तो यहाँ से एक बाउंस आ जाएगा, हालांकि इसकी संभावना कम है,
पहला सपोर्ट ही ये आपको 24,800 के आसपास में आता हुआ मिलेगा, 24,800 और 24,750। ये दो एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये दो एरिया एक अच्छा सपोर्ट एरिया, 24,750 और 24,800, ये दो एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसके पास से ही आपको बाउंस होता हुआ नजर आ जाएगा, इसलिए इसके आसपास आए तो खरीदारी बन जाएगी। लेकिन अगर चूंकि पहले आपने सेल किया तो आपको इस कंडीशन से पुट ऑप्शन पे नजर रखना चाहिए। 24,950 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये रिवर्ट कर जाता है, अब देखिए रिवर्ट करने के भी चांस बनेंगे। क्यों, कैसे? यहाँ पे ऊपर से भी देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और इसी तरह से इसको होते हुए यहाँ रेजिस्टेंस। तो अब देखिए किस तरह से ये ऊपर के लेवल को खोल रखा है, 25,050 का लेवल। अगर ये 25,050 25,050 25,050 के ऊपर निकाल दे तो एक बार हम बाइंग साइड देखेंगे और इस कंडीशन से टारगेट हो जाएगा 25,100 और ये वापस अपना वाला जो रेजिस्टेंस है वो एरिया 25,150 और दूसरा 25,200। मुझे दिन के 2 बजे के बाद ये 25,200 के ऊपर चाहिए अगर मार्केट में और तेजी लाना है तो। इस एरिया के ऊपर अगर 25,200 के ऊपर अगर ये दिन के 2:30 बजे के बाद टिक जाता है तो ये आपको ऊपर 25,250 से 300 तक खींच के लेके जा सकता है। कॉल ऑप्शन आप 25,050 या 100 का भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अब देखिए निफ्टी का तो आज का एक्सपायरी हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपायरी देखते हैं, ऑप्शन डेटा देखते हैं और ऑप्शन डेटा आपके सामने में आ रहा है। देखिए क्या बता रहा है ऑप्शन डेटा में। ये 10 तारीख का हट गया, अब 17 तारीख का आएगा और ये साफ सुथरा बता रहा है कि भैया जो एट द मनी यानी 25,000 के आसपास हम 24,998 पे ट्रेड हो रहे हैं, तो ये एरिया ही अभी मेन है 25,000 वाला। इसके पास में अगर आप 39.5 लाख यानी 39.25 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, अब पुट राइटर लगभग 46.5 लाख है। ये साफ बता रहा है कि लोग यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना पोजिशन को बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। 25,000 इंपॉर्टेंट लेवल अब इसका काम करेगा। लेकिन अगर ये 25,000 के नीचे ही टिकना शुरू करता है, खासकर ये 24,950 के नीचे चला जाता है जहाँ पे लगभग 4 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 3 लाख है, तो इसके नीचे जाने का मतलब है ये लोग ट्रैप हो जाएगा पुट राइटर वाला। और ये जैसे ट्रैप होगा ये आपको थोड़ा नीचे लेके आएगा 24,850 की तरफ में। हाँ, 24,850 और 800 अच्छा सपोर्ट है। अगर इस दो एरिया को हम मैच करा दें तो आप देखेंगे कि 13,80,000 पुट राइटर इधर और इधर 3 लाख, 13,316 17 लाख हमारा इधर इस दो एरिया पे बैठा हुआ है। लेकिन इस दो एरिया पे कॉल राइटर हमें 415 लगभग लोग 5.5 लाख, 6.5 लाख, 6.5 लाख रेजिस्टेंस है और लगभग 17 लाख सपोर्ट है। तो इसके नीचे नहीं जाएगा, 24,800 के नीचे नहीं जाएगा, ये है। लेकिन 24,200 के ऊपर भी जाने में इसको 25,200 के ऊपर में भी जाने में दिक्कत है। 25,200 देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 10,83,000 कॉल राइटर पुट राइटर, कॉल राइटर देखिए 29 लाख से ज्यादा है, डबल है। तो इसके ऊपर अगर 2:30 बजे के बाद टिकेगा ना तब ये लोग शॉर्ट कवरिंग करेगा, उसके पहले ये नहीं करेगा। चलिए अब डेटा भी आप समझ गए और अगर हम देखें इसका पीसीआर वगैरह तो ये तो ऑलरेडी ओवरबाउट सिचुएशन में है, ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। ओवरसोल्ड है मतलब इसमें अभी चांस बन सकता है तेजी का। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवरबाउट होता नजर आ रहा है, ठीक है, और ये ओवरसोल्ड में है। अब इसका भी 13.5 के आसपास में वीक्स है तो थोड़ा और नीचे आ जाए तो अच्छा मूवमेंट बनेगा। मान लेते हैं कि ये कल डायरेक्ट आपको एक झटका लगा के ये यहाँ पे खुल जाता है ऊपर, तो इस एरिया के पास जितना नजदीक मिले, है ना, अगर ये गैप अप होगा और इस एरिया के आसपास में मिले 25,200 से लेके 250 के आसपास में मिले, 250 के आसपास में, तभी सेल करिए, थोड़ा सा सेफ रहेगा यहाँ पर। और टारगेट इस कंडीशन से 25,150 से फिर 25,050 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा आप पुट ऑप्शन पे आप नजर रख सकते हैं बाइंग साइड में 25,200 के स्ट्राइक प्राइस का। और अगर ये गैप अप नहीं होकर गैप डाउन हो जाता है और ये नीचे खुलता है, जो कि अभी आपको मैंने ऑप्शन डेटा भी दिखाया था गैप डाउन कंडीशन में, तो आपको साफ पता चलना चाहिए 24,800 के जितना नजदीक खुलेगा उतना तेजी से बाइंग आएगी और टारगेट इस कंडीशन से 24,850 से फिर ये आपको 24,950 तक लेके जा सकता है। और कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये सिंपल दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है फ्राइडे वीकेंड के लिए 11 अक्टूबर 2024 के लिए। आपको दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं और साथ ही रतन टाटा जी के अचानक से चले जाने पर जरूर से जरूर एक बार जो है भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।